वेलकम टू क्लास 7th। आज हम चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ये स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है जो यहाँ पे ब्लैंक दे रखे हैं। फर्स्ट में क्या है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। अब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। तो इफ दे हैव सेम लेंथ, इफ दे हैव सेम लेंथ, यानी कि दो लाइन सेगमेंट तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक ये लाइन सेगमेंट है हमारा, और दूसरा जब इतनी ही लेंथ का होगा तो दोनों को हम क्या बोल देंगे कि ये हमारे लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट शेप के हैं। नेक्स्ट में, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल वन हैज़ ए मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ अदर एंगल इज। अब दो कॉन्ग्रुएंट एंगल कब होंगे, जब एक की मेजरमेंट 70 डिग्री है तो अदर की क्या होगी, उसकी भी 70 डिग्री ही होगी। अदर मेजर एंगल इज 70 डिग्री। नेक्स्ट में, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, हमने लिखा, हमने राइट कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, लेकिन इसमें एक्चुअली में मीन क्या होता है कि जो मेजरमेंट है, यानी कि जो माप एंगल ए की है वही माप किसकी, एंगल बी की। तो एक्चुअली में ये मीन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव एनी टू रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। कोई भी आप जो अपने रियल टाइम में जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट शेप के, वो आप बता सकते हैं। जैसे टू बास्केटबॉल, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, टू 1 रुपये कॉइन, ये सब क्या से होंगे, कॉन्ग्रुएंट शेप के ही होंगे। हम कोई भी रियल लाइफ में से अपने कोई भी दो ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट शेप के होंगे, जो सेम शेप के होंगे, तो कोई भी दो ले सकते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये हमारा नीचे इक्वल टू और ऊपर ये वाला सिमिलरिटी वाला साइन होता है जो हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ट्रायंगल एफ ई डी अंडर द कोरस्पोंडेंस ए बी सी to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। अब congruent दे रखी है और ABC के correspond ये है FED, तो हमें all corresponding congruent part लिखने हैं इस triangle के। वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब A के correspond कौन सा है, F, A के correspond कौन सा है, ये F, और B के correspond क्या है, E, बी के कोरस्पोंड क्या है, ये ई, और सी की कोरस्पोंड क्या है, डी, सी के कोरस्पोंड क्या है, ये डी। तो ये कोरस्पोंड दे रखिए, तो हम सारे पार्ट्स लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एफ ई। ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो एफ ई के इक्वल हो जाएगा, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ई डी के, बी सी इज इक्वल टू ई डी। और जो तीसरा है हमारा जो लाइन सेगमेंट, वो क्या है, ए सी, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी के। जो ये है हमारा, इसी के कोरस्पोंड चलेंगे। हमने पहले ए बी लिया, तो हमने यहाँ पे जो दूसरी जो ट्रायंगल थी उसका क्या लिया, एफ ई ली। उसके बाद बी सी लिया है तो ई डी, और ए सी ले रहे हैं तो एफ डी, यहाँ से ऐसे लेंगे। उसके बाद जब एंगल ए है तो एंगल ए के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ए के इक्वल कौन सा होगा, एंगल एफ, ये वाला, और एंगल बी के इक्वल हो जाएगा एंगल ई, और एंगल सी के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल डी। तो ये सारे इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं जो हमने लिख दिए कॉन्ग्रुएंट शेप के। इसी कोरस्पोंडेंस के अनुसार ए बी एफ ई, बी सी ई डी, ए सी एफ डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्रायंगल डी ई एफ कोरस्पोंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए, राइट द पार्ट ऑफ ट्रायंगल बी सी ए दैट कोरस्पोंड टू। हमें ट्रायंगल बी सी ए के वो पार्ट्स लिखने हैं जो कोरस्पोंड हैं इनके। तो एंगल ई के कोरस्पोंड बी सी ए का कौन सा पार्ट है, एंगल, अब डी के कोरस्पोंड कौन सा है, बी, ये डी के कोरस्पोंड है बी, और ई के कोरस्पोंड कौन सा है, सी, ये वाला।
इधर से, और एफ के कोरस्पॉन्ड कौन सा है, ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई के कोरस्पॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ए के कोरस्पॉन्ड सी, तो एंगल इज इक्वल टू एंगल सी। ई एफ के कोरस्पॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ई एफ के कोरस्पॉन्ड सी ए, ई के कोरस्पॉन्ड सी है तो एफ के कोरस्पॉन्ड क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा सी ए। और एंगल एफ में क्या हो जाएगा, एंगल एफ के कोरस्पॉन्ड कौन सा है, ए, एफ के कोरस्पॉन्ड एंगल ए। और डी एफ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए, डी एफ तो क्या हो जाएगा, बी ए, क्योंकि डी के कोरस्पॉन्ड बी और एफ के कोरस्पॉन्ड ए है, तो यहाँ पे डी के कोरस्पॉन्ड बी और एफ के कोरस्पॉन्ड ए, तो डी एफ के कोरस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, बी ए, यानी कि डी एफ इज इक्वल टू बी ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।